हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी ईएच। इस वीडियो में हम कीमोटेक्सोनॉमी के बारे में जानेंगे और कैसे किसी भी एनिमल्स और प्लांट को उसके केमिकल के बेस पे क्लासिफाई करते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट पहले हम टेक्सोनॉमी के बारे में जानेंगे। टेक्सोनॉमी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, क्लासिफाइंग देम इनटू कैटेगरीज एंड नेमिंग देम। टेक्सोनॉमी में हम पहले किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि वह एनिमल है या प्लांट। देन उसके बाद आइडेंटिफाइड किए गए एनिमल्स का हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे, उसके कैरेक्टर के बारे में एक एक करके समझेंगे, जानेंगे। तब जाकर हम इनके कैरेक्टर के बेस पे इन्हें ऑर्गेनाइज करेंगे, इन्हें इकट्ठा करेंगे और उसे क्लासिफाइड करेंगे। फिर जाके उस एनिमल्स का हम नाम देंगे जो कि ग्रुप में पाए जाने वाले एनिमल से बिल्कुल अलग हो, ताकि हम उसे फ्यूचर में आसानी से जान सकें और उसके बारे में पढ़ सकें। और हम इन्हीं एनिमल्स को अरेंज करेंगे प्रीवियसली क्लासिफाइड एनिमल्स से कंपेयर करके। इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में साइंटिस्ट किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेते थे, जबकि मॉडर्न टाइम में साइंटिस्ट एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए उसके केमिकल, उसके एंटीजन, एंटीबॉडी और उसके न्यूक्लियस के बेस पे उसे क्लासिफाई करते थे। और अब के टुडेज साइंटिस्ट जो है सेल या उनके क्रोमोसोमल मटेरियल के बेस पे एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। अब हम कीमोटेक्सोनॉमी के बारे में जानेंगे। कीमोटेक्सोनॉमी आल्सो कॉल्ड कीमोसिस्टेमेटिक। कीमोटेक्सोनॉमी में हम किसी भी एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए उनमें पाए जाने वाले केमिकल्स के बेस पे उन्हें क्लासिफाई करते हैं। कुछ कंपाउंड हैं जो कि ज़्यादातर यूज किया जाता है कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन करने के लिए, जैसे न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड मैनी मोर। It is widely used in case of plants. Three broad categories of compound are used in plant chemotaxonomy: primary metabolites, secondary metabolites, and semantics. First, primary metabolites. Primary metabolites are compound that are involved in the fundamental metabolic pathway, which is utilized by the plants itself for growth and development. For example, citric acid used in Krebs cycles. And number two, secondary metabolites. Secondary metabolites are the compound that usually perform non-essential functions in plant. They are used for protection and defense against predators and pathogens and perform non-vital function. For example, alkaloids, phenolics, glucosinolates and amino acid. जैसा कि इस टेबल में दिया गया है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के सोर्स, उसके एग्जाम्पल, उसकी प्रॉपर्टी, उसके यूज़ और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। And the third is semantics. Semantics are the information carrying molecules like DNA, RNA and proteins. अब हम कीमोटेक्सोनॉमी के इम्पोर्टेंस और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन ऑल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन. Second, make a chemical relationship between animals and plants. And the third is select chemotaxonomical plants for research. And the next is main purpose of chemotaxonomy. Number one, to improve the existing system of plant
differentiation. And second, to develop the present day knowledge of natural relationships of plant. अब हम कुछ important terms के बारे में समझेंगे. First, Merriam-Webster defined chemotaxonomy as the method of biological classification based on similarity and dissimilarities in structure of certain compound among the organism being classified. And the second is the analysis of fatty acid profiles for chemotaxonomy of cyanobacteria was initiated by Kenyon 1972 and Kenyon et al. 1972, and cellular fatty acid as a marker was suggested by Van Dam et al. 1996. इसका मतलब कैन्यन एंड कैन्योन एट एल 1972 में कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन करने के लिए साइनोबैक्टीरिया के फैटी एसिड का एनालिसिस किया, एंड वैन डैम एट एल ने 1996 में सेल्यूलर फैटी एसिड को एज अ मार्कर सजेस्ट किया. एंड नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन वाज स्टेबलाइज्ड एंड यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 15th and 16th century बाय न्यूमैन्स, जेम पैटुआ एंड ग्रू. कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की स्थापना और पहली बार उसका उपयोग 15th और 16th सेंचुरी में हुई, जो कि न्यूमन्स, जेम पैटुआ एंड ग्रू द्वारा की गई.